हेलो, माय नेम इज़ अजय। आज की वीडियो में हम देखेंगे प्रोफाइल एंड फैसिलिटी वाला जो मॉड्यूल है यूडाइस में, उसको हमने कैसे सर्टिफाई करना है। ठीक है, तो इसके लिए हम सिंपली यहाँ पे देखते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्रोम ब्राउज़र खोला है, तो मैं यहाँ पे टैब में क्या करता हूँ, सीधा सर्च करता हूँ यूडाइस प्लस। तो यूडाइस प्लस जैसे मैंने यहाँ पे ऊपर सर्च किया, तो यही यूडाइस प्लस .gov.in वाला ये वाला वेबसाइट जो है उसको हमने क्लिक करना है। तो जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे जो राइट वाला टॉप वाली साइड है, यहाँ पे राइट वाली साइड में टॉप पे देखो, यहाँ पे लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स यहाँ पे आ रहा है। कहाँ पे, मैं आपको एरो से दिखाता हूँ, यहाँ पे इस वाली साइड पे यहाँ पे ये आ रहा है लॉग इन फॉर ऑल मॉड्यूल्स। तो वहाँ पे आपने क्लिक करना है। तो जैसे मैंने वहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे हमें दिखा रहा है स्टेट सेलेक्ट करना। तो सबसे पहले हम अपना स्टेट, पर्टिकुलर जो आपका स्टेट होगा तो वो सिलेक्ट करेंगे। तो फिर आपने गो पे क्लिक करना। तो जैसे मैंने गो पे क्लिक किया, तो यहाँ पे देखो आप ये चीज़ें यहाँ पे निकल के आ रही हैं। एक सबसे पहले आपका लॉगिन किसके लिए, स्कूल डायरेक्टरी, जहाँ पे आप यूज़र पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हो। दूसरा यहाँ पे हमने प्रोफाइल फैसिलिटी, फिर टीचर, मॉड्यूल और स्टूडेंट। तो हमने यहाँ पे इस वाले टाइम पे किस पे, प्रोफाइल एंड फैसिलिटी, इसको देखना हमने कैसे सर्टिफाई करना है। तो हम यहाँ पे लॉगिन करेंगे, तो इस जगह पे हमने लॉगिन करना है। तो चलिए मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो यहाँ पे कौन सा वाला खुला, स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी। तो हमने यहाँ पे लॉग इन फॉर DCF डाटा एंट्री एंड मॉनिटर, यहाँ पे हमने अपना यूज़र डालना है और यहाँ पे हमने पासवर्ड डालना है और यहाँ पे ये जो कैप्चा दिया है ये एंटर किया है। उसके बाद यहाँ पे लॉगिन करना है। तो चलिए जैसे मैं अपने जो क्रेडेंशियल्स है, यूज़र पासवर्ड, वो यहाँ पे एंटर करता हूँ, साथ में यहाँ पे लॉगिन पे क्लिक करता हूँ। तो जैसे मैंने यहाँ पे लॉगिन किया, तो इस तरह से आपका जो ये पेज यहाँ पे खुलेगा। आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ दिखाएगा, डाटा कैप्चर दिखाता है, देन यूज़र मैनुअल, प्री फिल DCF भी आएगा आपका। और ऊपर देखो यहाँ पे जो ना मैसेज ये फ्लैश कर रहा है, स्कूल सर्टिफिकेशन फीचर है नो अवेलेबल हो गया है, तो इसलिए आप जो है प्लीज़ कंप्लीट करें सर्टिफिकेशन प्रोसेस। ठीक है, तो इस तरह से ये बाकी ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट MIS का इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा और साथ में मास्टर डाटा भी। तो हमने यहाँ पे क्लिक करना है, डाटा कैप्चर पे हमने क्लिक करना है। तो देखिए मैं जैसे क्लिक करता हूँ, तो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से मेरा ये स्कूल यहाँ पे खुल गया। तो यहाँ पे देखिए ये सारा चीज़ दिखा रहा है कि मैंने ये जो सारे इसके कंपोनेंट है वो 5, 6, 7 इनके अगेंस्ट में अगर मैं इस साइड देखता हूँ तो ये सारा कंप्लीटेड है। जब ये यहाँ से आपका सारा ये कंप्लीटेड, इस तरफ से ये सारे कंपोनेंट आपके ये कंप्लीटेड होंगे, तब जाके आप इसको सर्टिफाई कर सकते हो। नीचे यहाँ पे दिखा भी रहा है मुझे नॉट सर्टिफाइड। इस वाले टाइम पे इसका जो स्टेटस है प्रोफाइल फैसिलिटी का, वो क्या है, नॉट सर्टिफाइड है। थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर आते हैं, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ऑप्शन लास्ट पे नीचे, यहाँ पे ये ऑप्शन आपको दिख रहा है, ये स्कूल सर्टिफिकेशन। ठीक है, यहाँ पे लिख भी रहा है कि आपके जो सारे फॉर्म्स है वो कंप्लीट होने चाहिए, तब जाके आप यहाँ पे इसको सर्टिफाई कर सकते हो। तो हमने जैसे यहाँ पे देख लिया कि हमारे जो सारे यहाँ पे कंप्लीटेड हैं, तो हम इसको क्लिक कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करता हूँ। तो देखिए मैंने जैसे यहाँ पे क्लिक किया, तो इस तरह से पेज खुलता है सर्टिफिकेशन का, सर्टिफिकेशन फॉर स्कूल। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने इसको चेक बॉक्स जो है यहाँ पे इसको टिक करना है। तो ये टिक करके आप क्या दिखा रहे हैं कि यहाँ पे आप डिक्लेयर कर रहे हैं कि जो आपने सारी इन्फॉर्मेशन भरी है वो कंप्लीट है, करेक्ट है, बेस्ट ऑफ आपके नॉलेज से आपने ये भरा है, कोई भी इसमें फॉल्स नहीं है। अगर कोई भी चीज़ यहाँ पे फॉल्स होता है किसी भी स्टेज पे, अगर ये देखा गया, तो मैं खुद रेस्पॉन्सिबल हूँ। ठीक है, ये चीज़ आप पढ़ेंगे इसको, और डाटा जो है आपका ठीक होना चाहिए। उसके बाद यहाँ पे जो चेक बॉक्स है इसको आपने टिक करना है। ठीक है, और साथ में यहाँ पे रिमार्क्स में भी आपने यहाँ पे कुछ एंटर करना है। ठीक है, जो 20 कैरेक्टर्स कम से कम होने चाहिए, कि कुछ भी आप लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मैंने वट एवर आई हैव एंटर द डाटा दैट इज़ करेक्ट, ठीक है, बेस्ट ऑफ माई नॉलेज है। तो ये चीज़ आप यहाँ पे एंटर करके उसके बाद यहाँ पे सर्टिफाई पे क्लिक करेंगे। साथ में आपको यहाँ पे डेट और टाइम भी दिखा रहा है कि किस वाले टाइम पे आप खोल रहे हैं, किस डेट में आप उसको सर्टिफाई कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए दो चीज़ें और हैं। यहाँ पे डिटेल्ड आपका रिपोर्ट कार्ड वो PDF फॉर्म में आपको यहाँ पे डाउनलोड होगा। आप यहाँ पे भी इसको डाउनलोड करके रिकॉर्ड पर्पज़ के लिए यहाँ पे रखेंगे। डिटेल रिपोर्ट कार्ड क्या है, जो आपने यूडाइस प्रोफाइल फैसिलिटी में जितना भी चीज़ें भरी, वो पेज बाय पेज पूरा DCF आपका यहाँ पे डाउनलोड होगा। तो ये डाउनलोड करके यहाँ से आप इसको सेव रखेंगे। और दूसरा यहाँ पे स्कूल रिकॉर्ड रिपोर्ट कार्ड भी थोड़ा सा आता है, उसमें सिंगल पेज में ही आपको सारा सा क्रक्स होता है
प्रोफाइल फैसिलिटी में आपने क्या भरा हुआ है। तो ये दोनों जो PDF है ना, यहाँ पे क्लिक करके ये आप फ्यूचर पर्पज़ के लिए अपने रिकॉर्ड जो है वो सेव रखेंगे। ये आपको हर साल रखना चाहिए, आपको संभाल के हर साल जब आप यूडाइस भरते हैं तो ये आपको सेव रखना चाहिए। तो ये था यहाँ पे चीज़, और साथ में यहाँ पे ये सर्टिफाई था। तो जैसे हम ये भरेंगे, यहाँ पे मैं कुछ एंट्री करता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सर्टिफाई कर देता हूँ, तो इस तरह से ये हमारा सर्टिफाई हो जाएगा। तो देखिए मैंने यहाँ पे चेक बॉक्स को टिक किया है, तो ये इस तरह से ब्लू टिक हो गया है यहाँ पे, और साथ में रिमार्क्स में भी मैंने यहाँ पे एंट्री की है। तो जैसे आप एंट्री करते जाओगे ना, तो जैसे 100 कैरेक्टर्स आपके आ जाएंगे उसके बाद आप यहाँ पे कुछ भी एंटर नहीं कर पाओगे, तो वो आपका आगे चलेगा ही नहीं। तो 100 कैरेक्टर तक ही ये पकड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने इस तरह से ये एंट्री कर भी दी है, और ये सर्टिफाई जो था ना वो अभी तक अनहाईलाइटेड था, अभी यहाँ पे हाईलाइटेड दिखाता है। तो अब मैं यहाँ पे सर्टिफाई इसको कर सकता हूँ। तो जैसे मैं यहाँ पे सर्टिफाई करूँगा, इस तरह से आपको यहाँ पे ये कन्फर्मेशन पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू सर्टिफाई द स्कूल प्रोफाइल फैसिलिटी एंड डाटा। नोट बता रहा है आपको, डाटा कैन बी अपडेटेड आफ्टर द सर्टिफिकेशन। अगर आपने सर्टिफाई कर दिया उसके बाद फिर से कोई एंट्री करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन जैसे वो एंट्री करोगे उसके बाद आपने रीसर्टिफाई कर देना। यानी कि ये वाली आपको फैसिलिटी है कि एक बार आपने सर्टिफाई कर दिया तब भी आप कुछ चेंजेस कर सकते हो, लेकिन आपने साथ में उसको बाद में दोबारा रीसर्टिफाई कर देना है। तो ये चीज़ आपको बता रहा है। तो हमें कंफर्मेशन में ये क्या बता रहा है, आपने कंफर्म करना है या कैंसिल करना है, तो हम यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो इस तरह से हमारा जो ये मॉड्यूल है यहाँ पे ये सर्टिफाई हो जाएगा।